Hello friends, hello my dear students. Welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आप लोगों के नॉलेज में है कि आज मैं मैथमेटिकल टूल्स में एक ऐसा टॉपिक पर विचार करने जा रहा हूं जो सिर्फ 11th ही नहीं, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक आपके लिए उपयोगी होगा। खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। जितने बच्चे मेरे बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और जिनको मैथ नहीं पढ़ना है, तो आपको पता है कि बिना मैथमेटिक्स के कंसेप्ट का आपका ये फिजिक्स क्लास बहुत बेहतर होने की कोई चांस नहीं है। तो उन्हीं को बहुत बेहतर कराने के लिए मैंने एक प्लान किया है कि आपको मैं मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट को देने जा रहा हूँ, और उस कंसेप्ट को जो देने जा रहा हूँ उसका टॉपिक मैंने बनाया है मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूला को बता रहा हूँ और फिजिक्स में कहाँ अप्लाई करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। उसी क्रम में मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर 7 तक में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला को यूज किया हूँ, अलजेब्रा के कुछ फार्मूला को यूज किया हूँ, उसमें कुछ लॉगरिथम के बातों को बताया हूँ, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन, जो एकदम आप बच्चों के लिए न्यू टर्म होगा और उसको मैं एकदम हंसते खिलाते आपको सिखा दूंगा। जरा सा भी मानसिक तनाव नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ, डिसकंटिन्यू क्लास नहीं करेंगे। तब क्लास आप जुड़ गए, लगातार जुड़े रहिएगा। आपको हंसते खेलते बात करते डिस्कस करते चर्चा करते करते मैं आपको डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को दे दूंगा, और वैसा कंसेप्ट आपको दूंगा कि लाइफ में कभी आप नहीं भूलेंगे। हाँ, लेकिन ये भी सुन लीजिए, एक ही क्लास में सभी कंसेप्ट नहीं पूरा हो पाएगा। कम से कम 4 से 5 क्लास आपको कंटिन्यू अटेंड करना होगा। लेक्चर नंबर 8 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक, या 12, 13, 14 भी हो सकता है। तो इतना लेक्चर आपको कंटिन्यू देखना है। तो चलिए, सबसे पहले आज देखना बहुत ज़रूरी है, और आज आप देखने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे सामने भी बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, जिन्हें भी मुझे उनको भी पढ़ाना है, और जो बच्चे अभी सामने नहीं आ सके हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाना है। तो सारे बच्चे तैयार हैं? आप लोग जल्दी से यस करके हमको बताइए, और जो भी बच्चे क्लास में जुड़ते हैं एकदम लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए जल्दी से। तैयार हैं आप लोग? यस। चलिए एक बार देख लेता हूँ चैट में मैं कितने बच्चे जुड़े हैं और वो क्या यस में मूड में है या नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा, अब सारे बच्चे को मैं देख पा रहा हूँ, सारे बच्चे एकदम रेडी हैं। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का जवाब आएगा, तब मैं देखूंगा कितने बच्चे जवाब प्रॉपर वे में देते हैं। और अभी भी गलती से जिसका दोस्त नहीं जुड़ा है, जल्दी से उनको बोल दीजिए जुड़ जाने के लिए, क्योंकि ये क्लास मिस नहीं करना है। पढ़ के पछताना है, बिना पढ़े नहीं पछताना है। चलिए आइए स्टार्ट करूं। यस, तैयार हैं? कॉपी कलम निकाल के तैयार हैं? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है इसका डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन में हम लोग को क्या सीखना है, आइए एकदम ठेठ भाषा में मैं समझाऊंगा। कोई साइंटिफिक सेंटेंस का यूज जल्दी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल भाषा बोलेंगे, और इसमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे। जहाँ दिक्कत हो कोशिश करेंगे पूछने का। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं आपके चैट को तुरंत देख लूंगा और तुरंत आपको जवाब दूंगा। चलिए, रेडी है? वेरी गुड। सर, डिफरेंशिएशन में सबसे पहला चीज हमको देखना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। शुद्ध हिंदी बोला जाए, अब कलन, जिससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, अब कुछ नहीं समझेंगे।
अब इस डिफरेंशिएशन वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डिफरेंशिएशन वर्ड है क्या? ये हमें बताना चाहता है कि कोई भी चीज, कोई भी टर्म यदि बंटने लायक हो तो मैं उसको छोटे छोटे पार्ट में और इक्वल इक्वल पार्ट में बांट सकता हूँ। यदि ऐसा बंटने वाला कोई टर्म हो, कोई चीज है जो बंट सकता है आसानी से, तो उसको हम बराबर बराबर टुकड़े में और एकदम छोटे छोटे टुकड़े में बांट सकेंगे। यही चीज एकदम व्यवहारिक गप में हुआ डिफरेंशिएशन। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बहुत बड़ा बात नहीं, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान देंगे गौर से। एक मेरे पास एप्पल है। एप्पल का हिंदी सबको समझते होंगे, सेब है। अब सेब दे दें आपको और आपके हाथ में एक चाकू दे दें, चाकू दे के सेब भी दे दें और कहें कि भाई रे, ये आप लोग 4 बच्चे हो, चारों बच्चे इसको बांट लो। तो चाकू से आप आराम से इसको 4 बराबर भागों में बांट कर ले लेंगे। बेईमानी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, बड़ा छोटा काट लेंगे, वैसा नहीं करना है। एकदम इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है। किसमें बांटना है? इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है। तो इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे। 4 पार्ट में यहाँ पर बट गया। चलिए देंगे, कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वल इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी का गप यही हुआ कि आपके हाथ में अधिकार दे दिया गया, इसको बांट दो, एकदम परफेक्ट बराबर बराबर बांटना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ। तो मैं अभी गप करके ये बताया, एप्पल मेरे पास है और चाकू से मैं बांटने कहा, आप आराम से टुकड़े में बांट दिया। कहेंगे फिर 8 आदमी में बांट दो, आप इसको और इस तरह से बांट देंगे, 8 टुकड़े में बट जाएगा। तो एप्पल बटने वाला चीज है, तभी आप उसको चाकू द्वारा बांट सकते हो। अब लेकिन यदि मैं कहूं आपको लोहा का एक गोला दे दें, आपको लोहा का एक गोला दे दें, ध्यान से सीखिएगा। मैं क्या बोला, एकदम व्यवहारिक एग्जांपल देके आपको मैं सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन का मीनिंग। लेकिन बस कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे, बीच बीच में ब्रेक लगा के जुड़िएगा तो मजा नहीं आएगा। ये मैं एक गोला, और यहां मैं चाकू से कहूंगा इसको 4 भाग में बांट दो। क्या आप लोग बताएंगे जल्दी से? चाकू से इसको बांट देंगे। जिस प्रकार आपने एप्पल को, सेब को 4 भागों में बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया, क्या आप लोहा के टुकड़ा को बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। सर आपका जवाब होगा सर नहीं बटेगा। आप बच्चे हमको यही कहोगे, आपका जवाब होगा नहीं बांट सकेंगे सर 4 आदमी में। अब यहां समझना है, इसका मतलब है कि सर एप्पल को आपने चाकू के द्वारा बांट दिया और चाकू के द्वारा लोहा का एक गोला था, उसको बांटने कहा, आपने हार मान लिया, कहा नहीं बटेगा सर, छोड़ दिया आपने। अब यहां पर मैं ये 2 एग्जाम्पल क्यों चुना हूं, गौर से सुनिएगा। ये दोनों एग्जाम्पल चुनने के पीछे मेरा कारण है कि मैं आपको यहां बताना चाहूंगा एक छोटा सा वर्ड। ये नहीं बटा, इसको आप कहोगे कांस्टेंट। क्या कहोगे इसको? कांस्टेंट। और ये बट गया तो इसको आप कहोगे वेरिएबल। क्या कहोगे? वेरिएबल। ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्लियर करना कि मैं बार बार यहां पर चर्चा करूंगा कांस्टेंट, वेरिएबल, ये 2 शब्द बार बार यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के क्रिया में। तो जब यहां पर चर्चा करेंगे तो माइंड में चला गया होगा, ओ अच्छा, इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ, लोहा का गोला को नहीं बांट सकेंगे, लेकिन एप्पल होगा, सेब होगा, तो सेब को हम लोग आराम से बांट सकेंगे। ये वेरिएबल हो गया और ये आपका हो गया कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर गौर से देखिएगा, यहां पर आपके 4 दोस्त थे, यहां पर 4 दोस्त में एक दोस्त आपके सामने खड़ा है और आपको कहा गया कि बांटिए इसको। जब आपको बांटने कहा गया है तो आप जब बांट दिए 8 आदमी, एक आदमी आपके सामने आया
तो आप इतने बड़े टुकड़ा उनके हाथ में थमा देंगे कि नहीं? तो ये टुकड़ा उनके हाथ में दे देंगे, ये बेचारा खाली हाथ नहीं जाएगा, इतना बड़ा टुकड़ा लेके घर जाएगा, होगा तो खा भी लेगा बीच बीच में। लेकिन यहाँ पर एक आदमी आया था आपके पास लेने के लिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर बेचारा कुछ नहीं लेगा, खाली हाथ घर जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ पर खाली हाथ जाएगा, मतलब उसके हाथ में क्या मिला? जीरो। हाथ में क्या मिला? जीरो, कुछ नहीं मिला। हाँ, खाली हाथ जाएगा। लेकिन इसका हाथ खाली नहीं रहेगा, इसके हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मतलब हुआ कि मैं आपको कहूंगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होगा कोई एक ऐसा टर्म जो वेरिएबल है, जो बढ़ सकता है, उसको मैं बांटने कहूंगा। तो उसको यदि बराबर बराबर छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो एक क्रिया कहलाएगा डिफरेंशिएशन। इसका मतलब मैं अब पूछूंगा क्या इस सेब का डिफरेंशिएशन होगा? आपका जवाब होगा यस। आपका जवाब होगा यस। मैं कहूंगा लोहा का गोला का डिफरेंशिएशन होगा? आपका जवाब होगा नो। जवाब देंगे या नहीं? अब देखिएगा गौर से, इसका मतलब इतना बड़ा बात बोल के मैं कहूंगा कि सर कोई कांस्टेंट टर्म तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं फिजिक्स से तुलना करके बताऊंगा कांस्टेंट वेरिएबल। अभी मैं व्यवहारिक गप कर रहा हूं जो आपका दिमाग सोचना शुरू कर दे। मैं बोला ना इसका 4-5 क्लास में लूंगा और आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि 11-12 प्लस कहीं भी फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन का जरूरत होगा आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये फीलिंग्स नहीं होगा कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको एहसास कराऊंगा यस मैं कर सकता हूं। बस कभी कभी क्लास देखिएगा, ठीक? आज देखिएगा, फिर 4 दिन के बाद देखिएगा, तब मजा समझ में आएगा। ठीक है? वाह वाह वाह, आप समझ गए, आप होशियार हैं, अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं। अब मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ इक्वल पार्ट्स में, इक्वल एवं स्मॉलेस्ट पार्ट, इक्वल एंड जितना छोटा छोटा इसको आप पार्ट्स बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। एकदम ठेठ भाषा में ऐसे समझो, किसी भी वेरिएबल को इक्वल और स्मॉलेस्ट पार्ट में बांटने का जो क्रिया होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन बोलेंगे। फिर मैं फिजिक्स से कंपैरिजन करूंगा। आपको याद होना चाहिए हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह पर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन की दर। निकालते हैं ना फिजिक्स में? यस। तो यदि फिजिक्स में आप परिवर्तन की दर निकालते हैं तो यह एक बहुत बड़ा हथियार है कि डिफरेंशिएशन के द्वारा आप परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। वो बात का मुद्दा है, वो अलग से बोलेंगे। यदि हमको फिजिक्स भाषा में इसको बोलने कहे तो कहेगा डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, तो आप बच्चे हमको यहाँ पर बताना। इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज निकालना। क्या निकालना? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हिंदी में कहेंगे परिवर्तन की दर। परिवर्तन की निकालने में हमें डिफरेंशिएशन का जरूरत होता है। मतलब किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो वह बताएगा परिवर्तन की दर, फिजिक्स की भाषा में बोले तब। और सिंपल व्यवहारिक गप में करूं तो डिफरेंशिएशन का मतलब होगा किसी भी चीज को बराबर बराबर छोटे से छोटे भागों में बांटने की क्रिया क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। अब चले आइए, मैं अब आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब मैं लोहा का गोला है, इस लोहा का गोला को मैंने क्या कहा जी? कांस्टेंट। क्या कहा मैंने इसको? क्या इसको आपने बांटा तो इस बेचारे के हाथ में कुछ मिला? खाली हाथ रोते रोते घर चला गया। तो गौर से देखिएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन जहां करने कहेगा जिस टर्म को, वहां पर उस टर्म के आगे में डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डी। जैसे डी किसी टर्म के आगे लगा रहेगा हम समझ जाएंगे कि वो डिफरेंशिएशन करने को कहा है। तो यहां पर आपसे मैं पूछूंगा कांस्टेंट टर्म को मैं आपको कहा कि बांट दो जी 4 आदमी में, आपने बांटा। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करने कहेगा
तो आपके आंसर में क्या लिखना चाहिए? सुनिएगा गंभीर से, इधर दाएं बाएं नहीं। आज का क्लास दाएं बाएं करने के लिए नहीं है। आप एकदम मोबाइल में लगे हो तो लगे रहो। इन एक तनिषा दाया, तनिषा बाया, तनिषा आगे पीछे, तब गड़बड़ हो जाएगा। तब आपको इस क्लास का मतलब समझ में नहीं आएगा। एकदम कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहिएगा। तो मैंने क्या बोला अभी यहाँ पर, कांस्टेंट है और उसके आगे डी लगा दे, मतलब मैंने कहा कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना है तो जवाब क्या आना चाहिए? क्योंकि आपने बांटा इसको, गोला को नहीं बटा तो बेचारा खाली हाथ गया, तो जीरो, कुछ नहीं मिला, जीरो। तो उसी तरह से आपको मैं अभी एक लाइन रटवा दिया लॉजिक के द्वारा, फिर बाद में मैं आपको फार्मूला द्वारा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करने कहेगा तो हमारा क्या जवाब होगा? जीरो। तो मैंने एक चीज आपको रटवा दिया अभी तुरंत कि सर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग एकदम कंसंट्रेट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आइए गौर से, अब यदि इसको डिफरेंशिएट करने कहे तो क्या जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन सी है तुम्हारा? ये क्या है? अब वेरिएबल लिखकर मैं कहूं इसको डिफरेंशिएट करो तो जवाब क्या लिखोगे? नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आंसर यहाँ आएगा। वो आंसर क्या आएगा हम लोग देखेंगे कुछ देर बाद, फार्मूला सीखेंगे धीरे धीरे। तो मैं यहां तक डिस्कस करके आपको बताना चाहा कांस्टेंट और वेरिएबल। लोहा का गोला को तुमने क्या कहा? कांस्टेंट। क्यों कहा? चाकू से नहीं बटने वाला है वो, तो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। डिफरेंशिएट करना हमने बांटो, बट भी नहीं किया तो क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। अब एप्पल है, सेब है, सेब को मैंने कहा बांटो, तो बांटने पर देखा इस आदमी में के हाथ में एक टुकड़ा मिला कि नहीं मिला? तो मतलब वेरिएबल रहेगा तुम्हारे पास, तो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने कहेगा तो नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, जीरो नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं, खाली गप किया हूँ, फिगर बनाया हूँ, जो दिमाग में जाना था चला गया होगा। तो पहला बात मैंने सिखाया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या समझेंगे? बराबर बराबर भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटने का जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। और फिजिक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज। जहां फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज निकालना हो वहां पर मैं डिफरेंशिएशन का क्रिया करूंगा। क्या दो बात दिमाग में सेट हुआ? कांस्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे क्लियर हो गया। और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मीनिंग होगा उसका? फिजिक्स के अनुसार क्या मतलब होगा? रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। यहां तक सेट है? चलिए अब यहां तक यदि सेट हो गया, अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, समझाने के काम में एक स्टेप आगे मेरा चलेगा। अब सर यहां पर डिफरेंशिएट करने की बात होगी तो कैसे होगा? यहां पर देखिएगा, आपको वेरिएबल से लिखते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको हिंदी में कहेंगे x y का फलन। कभी इसको दोबारा नहीं बोलेंगे, एक बार बोल दिए। y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में, y इक्वल टू एफ एक्स लिख देंगे। अब देखना गौर से, यहां पर वेरिएबल में भी दो बातें होता है। वेरिएबल में आपका होगा डिपेंडेबल और इनडिपेंडेबल। तो यहां पर x का वैल्यू यदि बदलते जाए, जैसे आपको गौर से यहां पर y इक्वल टू लिखा हुआ मिल जाए x स्क्वायर प्लस 5, तो देखोगे गौर से वैल्यू पुट कर तो y क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा तुम्हारा। x का वैल्यू यदि 2 ले लें तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा? 9। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये कहूंगा कि y का मान यदि
x के मान के बदलने पर बदल जाए तो मैं कहूंगा y इज ए फंक्शन ऑफ x। तब इसको क्या बोलेंगे? y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x ऐसा बोलेंगे, क्योंकि x का मान अपने मान जा रहा है। तो यहां पर x और y दोनों वेरिएबल है, लेकिन x आप अपने मन से चुनते हो और उसके अनुसार y बदल रहा है। तो यहां पर हम लोग x को वेरिएबल कहेंगे, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ये मन अपने मन से मैंने चुना, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, अपने आप स्वतंत्र है। ये वेरिएबल है लेकिन अपने आप से बदल रहा है, लेकिन y का वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? x पर। y का मान 6 हुआ, लेकिन कब? जब x का मान 1 लिया। y का मान 9 हुआ, कब? जब x का मान 2 हुआ। तो y को कहेंगे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का बात हम लोग कर रहे थे पहले। सेब को कहा था मैंने वेरिएबल, कहा था ना। लोहा के गोला को क्या बोला था? कांस्टेंट। वहां से स्टार्ट हुआ था मेरा। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल में भी दो प्रकार का होगा। तो दो प्रकार का क्या होगा? एक तो होगा इंडिपेंडेंट, मतलब वो दूसरे पर निर्भर, लेकिन दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो दूसरे पर निर्भर करता है। मतलब y x पर निर्भर करता है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। y यदि x पर निर्भर करता है तो मैं बोलता हूं y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हमारा इस तरह से रहता है। तब कहता है, क्या कहता है? उसको इस तरह से मैं सोचूंगा, गौर से देखिएगा कि x का मान बदलते जाएगा, y का मान स्वतः बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब y बदलेगा किसके अनुसार? x के अनुसार। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, मैथमेटिक्स में सिंबल ऐसे दिया जाता है। इसको मैं दूसरे तरह समझा रहा हूं भी, तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा हमको। तो इसको पढ़ोगे हम लोग, ध्यान दो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y with to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे नहीं। आपको भी हिंदी में कभी नहीं बोलना है। सारे बच्चे को ये सब सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए सीखना है। हिंदी लिखेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। यहां पर कहते हैं x के सापेक्ष, ध्यान देना गौर से, x के सापेक्ष, इसको अलग कलर में लिखते हैं, चमकेगा तब बीच में दिखाई पड़ेगा। x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, DIFF लिख दिया, समझ जाना पूरा डिफरेंशिएशन। तो गौर से देखोगे आप लोग, यदि y x का फंक्शन है, मतलब x के बदलने पर y बदल रहा है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। किस पर? x पर डिपेंड है। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। उसको ऐसे लिखा जाएगा मैथमेटिकल सिंबल में। इसको कोई नहीं समझेगा कि ये x इंटू वाई है, ये वो इंटू नहीं समझेंगे, डी वाई इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि डी इंटू वाई पढ़ लेंगे। यदि डी इंटू वाई पढ़ेंगे और डी इंटू एक्स पढ़ेंगे तो डी खल्लास। ऐसा नहीं सोचना है, बस लिखा जाता है सिंबल, इसको टू में नहीं समझना है। चलिए यहाँ माइंड लगाना है और लिखना है डी वाई बाय डी एक्स। लिखा हुआ ऐसा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना बार बोलना है कि एकदम याद हो जाए। जो इसको एकदम शुद्ध हिंदी में ही बोलने का आदत रखना है। x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ने सीखना है।
अब देखो गौर से, बहुत अच्छा बात है, इसको गौर से देखना। यहाँ पर इस लाइन को गौर से देखिए, जो डिपेंडेंट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, उसके सापेक्ष बोलते हैं। अब जरा सा मैं आपको सापेक्ष शब्द का कुछ मीनिंग समझाना चाहूंगा पुराना एग्जाम्पल में। आपको याद है कि पहले मैंने इसको बांटा था कितने आदमी के रिस्पेक्ट में, 4 आदमी में बांटा था। तो 4 आदमी के रिस्पेक्ट में बांटेंगे तो तुम गौर से देखना, एक आदमी के हाथ में कितना बड़ा टुकड़ा मिलेगा, एक आदमी के हाथ में कितना बड़ा टुकड़ा मिलेगा, जल्दी बोलो है ना। तो 4 आदमी के रिस्पेक्ट में क्या इतना बड़ा टुकड़ा प्राप्त होगा। 8 आदमी के रिस्पेक्ट में कहा था तो करके 8 आदमी के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो क्या मिलेगा, गौर से देखोगे यहाँ पर। 8 आदमी के रिस्पेक्ट में ये टुकड़ा मिला था आपको दिमाग में। तो 8 आदमी के रिस्पेक्ट में, 4 आदमी के रिस्पेक्ट में, 2 आदमी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, आंसर होगा वो आंसर वेरी करेगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है गौर से देखेंगे, यहाँ पर y यदि x का फंक्शन है, इसका मतलब y का मान x के अनुसार यदि बदलता है तो उस y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, उसको लिखना है हमको इस रूप में dy बाई डी एक्स। अब पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब देखना गौर से, इसी चीज को फिजिक्स वाला कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स में इसको कैसे पढ़ेंगे, ये मैथ वाले के अनुसार पढ़ेंगे ऐसा और फिजिक्स वाले के अनुसार पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना गौर से, अलग कलर चुनता हूं में जगजग लगेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिए WR2 लिख दिए, समझ ना, विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्टकट कर देते हैं, कम लिखना पड़ेगा। और आपको भी हमेशा ऐसे लिखना है, मैथ वाले सर भी पढ़ाएंगे तो WR लिखवाएंगे, विथ रिस्पेक्ट पूरा पूरा नहीं लिखवाएंगे। तो WR हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में पढ़ेंगे इसको, x के हिंदी में इसको पढ़ेंगे बाबू मेरे, इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष, सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, मतलब y में परिवर्तन की दर निकालना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वो निकल जाएगा x के सापेक्ष y परिवर्तन की दर। इतना बात एक स्टेप, सेकंड स्टेप हुआ। अब इसका मैं फार्मूला पर ले जाऊंगा, फिजिक्स से कंपैरिजन करूंगा। अब फिजिक्स का एग्जांपल चुनेंगे जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे होता है, उसको मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। पहले यहाँ तक आप लोग रफली नोट कर लीजिए, फास्टली, जल्दी से नोट करेंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। जितने बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, क्या आप लोग मन लगा के क्लास कर रहे हैं? यस सर, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि मन लगा क्लास कर रहे हैं तो लाइक कीजिए। हमको लगता है बार बार बोलना पड़ता है, जैसे बोलते हैं पर लाइक होता है, नहीं बोलते हैं तो लाइक नहीं होता। अच्छा सर, याद दिलाइए सर, बच्चा हम लोग भूल जाते हैं, याद दिलाइएगा तब ना, आप लोग का तो यही काम है, हम छोटे छोटे बच्चे को याद दिलाइए, हम लोग सब काम करेंगे। चलिए लाइक कीजिए जल्दी से, और ये बताइए जो बातें समझाना चाह रहा हूं यहां तक खोपड़ी में हटा कि नहीं हटा? जल्दी से आप लोग यस करके चैट करके बताइए। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, फटाफट लाइक कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक कम से कम होना चाहिए। अब मैं आपको ले जाता हूं फार्मूला की ओर।
एकदम तैयार हैं आप लोग? रेडी? जल्दी तैयार हो जाइए। चलिए, हो गया लिखा हुआ। अब मेन चीज पर जाते हैं। अभी तक ये सब गप था। डिफरेंशिएशन शब्द को सोचने के लिए मैं आपको आगे कर रहा था। आप यदि यहां तक सोचना सीख लिए, अब जैसा एक स्टेप आगे। अब मैं आपको ले जाता हूं कुछ फिजिक्स के एग्जाम्पल पर। अच्छा, उसके पहले और एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी मैंने कांस्टेंट का एग्जाम्पल अलग दिया था, लोहा का गोला। वेरिएबल का एग्जाम्पल दिया था सेब। एक मैथ का फॉर्मूला लिखा, वहां पर आपको बताया वेरिएबल। अब देखिए, मैथ के फॉर्मूला तो लिखे थे जरूर, लेकिन इसमें एक चीज और बोलना भूल गए। जैसे देखिए, आपने देखा यहाँ पर y इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस 5। एक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये 5 क्या है? ये है कांस्टेंट। ये 5 जो है आपका कौन सी है? कांस्टेंट। यही हुआ लोहा का गोला। जब डिफरेंशिएट करने का बारी आएगा, उस 5 पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उसको नहीं बांट सकेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में एक्स वाई का कुछ बिगड़ेगा, लेकिन 5 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि सर कांस्टेंट आ जाए और कांस्टेंट को कहेंगे डिफरेंशिएट करो, तो जवाब क्या दे दोगे? 0 दे दोगे। राइट? चलिए, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे मन में एक एग्जाम्पल आ गया। आप अभी तुरंत ताजा ताजा आम का सीजन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? वेरी गुड। आप एक आम खरीद के ले आए बाजार से, पका हुआ, कच्चा आम नहीं, पका हुआ आम। तो पका हुआ आम है तो बीच में कोई गुठली होता है, याद है ना? ये आम देंगे आपको, ये आम है, दूसरा चीज नहीं समझ लेना आपको। और आपको चाकू दूंगा, चाकू दे दिया, आम दे दिया, और कहा कि आप लोग बाबू रे 4 दोस्त में बांट लो जाके। 4 दोस्त में, 4 आदमी में इसको बांट दो। तो आप देखना गौर से, जो भी बात में मजाकियल बात बोलूंगा, उससे मैं डिफरेंशिएशन का रहस्य समझाऊंगा। बस खाली कंसंट्रेट होके सुनने का आपको जरूरत है। तो जैसे इसको कहेंगे डिफरेंशिएट करो, बांटो 4 आदमी में, तो आप बांटना शुरू करेंगे चाकू से, ऐसे कट जाएगा। ध्यान दो, चाकू का कलर बदलो। बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे, ऐसे बांट देंगे, ऐसे बांट देंगे। तो गौर से देखोगे, ये भाग निकल जाएगा ऐसे ऐसे। गौर से देखना है। ये एक भाग हो गया, दूसरा भाग हमारा ये बढ़ गया सर, तीसरा भाग बढ़ गया आपका सर, ये भाग बढ़ गया सर, चौथा भाग बढ़ गया सर आपका, ये भाग बढ़ गया सर। इस तरह से बीच में गुठलिया आपका नहीं बैठा। आप बांटिएगा तो ये जो गुद्दा है चारों तरफ, वो बट के निकल जाएगा, लेकिन गुठली आपका अलग हो जाएगा। गौर से देखना, नहीं बटेगा। तो गौर करके समझना। बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर कि ये जो गुठली होगी आपका, आम का गुठली, हाँ, ये सर यहाँ हो गया कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, प्लीज कंसंट्रेट, बहुत प्यार से सुनना इस बात को। सर आम के बारे में जैसे मैंने बोला, तो आम में मैं देख रहा हूं इसका बाहरी पोर्शन जो है वेरिएबल है, वेरिएबल है। जो गुठली है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब आम जो एग्जाम्पल होगा, ऐसा एग्जाम्पल वह आम जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ है। चाकू से बांटने कहेंगे तो उसका मांस वाला भाग जो है, गुद्दा वाला भाग बट जाएगा, और गुठली आपका नहीं बटेगा, साइड हो जाएगा। होता है, होता है। जैसे अब मैथमेटिक्स में हम कहेंगे 5x², y बराबर 5x², ऐसा एग्जाम्पल लेंगे। ध्यान देना गौर से, x को बदलेंगे, बदलेगा कि नहीं? x हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये 5 क्या हो गया? आम का गुठली। ये 5 क्या हो गया? आम का गुठली। और x क्या हो गया? आम का गुद्दा। और y क्या हो गया? पूरा आम हो गया। आई बात समझ में? यस सर। इसका मतलब
कहीं कहीं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ होंगे और उसको डिफरेंशिएट करने कहा जाएगा तो कांस्टेंट साइड हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर देखोगे जैसे डिफरेंशिएट करने कहेंगे तो y को हम यदि कहेंगे ऐसे करो डिफरेंशिएट, dy बाई dx करने कहेंगे तो आप क्या करोगे, y के स्थान पर इसको लिखोगे 5x² लिखोगे, उसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर ये 5 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा। प्यारे बच्चों यही मैं एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पर समझाने का कोशिश किया हूँ। कहीं कहीं सिर्फ अकेला कांस्टेंट होगा लोहा का गोला, कहीं सिर्फ वेरिएबल होगा सेब होगा, और कहीं ऐसा होगा आम आ जाएगा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहेगा। सेट हुआ खोपड़ी में? यस, निश्चित रूप से सेट हो गया होगा। चलो ये रफ एग्जांपल था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं फिजिक्स में कोई एग्जांपल, फिजिक्स का कोई एग्जांपल जहां कांस्टेंट वेरिएबल सब आते हो। सर आप बच्चों को मैं पूछूंगा, आप लोग लाइफ में पढ़े होंगे मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सारे बच्चों को याद रहता है। शुद्ध हिंदी बच्चा में पढ़ा होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। वेरी गुड। सिंबल में आप लोग लिखते होंगे P बराबर m इंटू v। माय डियर बच्चों यदि आप साइकिल चला रहे हो या किसी पत्थर को गति करा रहे हो तो किसी गेंद को गति करा रहे हो तो ध्यान देना उसका मास कभी बदलेगा क्या? ये मास नहीं बदलेगा, बदलेगा उसका स्पीड, वेलोसिटी कम और अधिक। वेलोसिटी कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, कभी एक समान भी हो सकता है, लेकिन मास में कोई चेंज। तो मास आपका हो गया यहाँ पर आम का गुठली, मास क्या हो गया यहाँ पर आम का गुठली, समझ गया होगा। और ये भी हो गया तुम्हारा गुद्दा, आम का गुद्दा, समझ में आएगा? यस सर, ये ना हुई मजा वाला बात। अब ध्यान दोगे यहाँ पर भी हो गया तुम्हारा कांस्टेंट और वेरिएबल। वाह वाह रे बहादुर साहब, यस सर, वेरिएबल हो गया तुम्हारा और मास हो गया कौन सी, कांस्टेंट। अब पी तुम्हारा क्या है जल्दी बताओ सर। ये वेरिएबल हुआ इंडिपेंडेंट, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और ये पी हो गया तुम्हारा वेरिएबल। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा सा टॉपिक आपके सामने आ गया है। अभी डिफरेंशिएशन का मैं कोई फार्मूला आपको नहीं बताया है, बस डिफरेंशिएशन शब्द को मैं खोपड़ी में सेट करना चाहता हूं, सिर्फ फार्मूला बाद में देखा जाएगा। तो सर आप लोग लाइफ में पढ़े थे अपने लाइफ में कि एक चीज पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाला बच्चा सुनेगा आप, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो माय डियर बच्चों आपने पढ़ा था F बराबर ऐसे पढ़ा था, ध्यान से सुनना रे बाबू, P2 माइनस P1 बाई टी, ऐसा पढ़ते थे, याद है ना? तो ये P2 माइनस P हुआ संवेग में परिवर्तन और टाइम से भाग दे दिया, हो गया परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम हो गया, वह किसके बराबर हुआ, फोर्स के बराबर। कहा अब युग बदल गया, अब हम लोग को ऐसा नहीं लिखना है। अब कहा कि P यदि वेलोसिटी बदल रहा है टाइम के अनुसार बदलेगा, इस P को मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, P को डिफरेंशिएट करना चाहूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम भी बदलेगा। तो P को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो बराबर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग F। क्या लिख देंगे? क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिखाया जिसको डिफरेंशिएट करोगे उसमें परिवर्तन की दर होगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ संवेग है, मोमेंटम है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर बताएगा और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। तो हम लोग पहले बच्चा में लिखते थे F बराबर
P2 माइनस P1/T, वो वही बताता था संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब हम लोग अब बड़े हो गए हैं, अब डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, अब हम लोग को कहेगा कोई लिखना फोर्स को, तो लिखेंगे F बराबर dp/dt, क्योंकि dp/dt हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t, संवेग का समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, और वो बताएगा संवेग में परिवर्तन की दर। डिफरेंशिएट करने का मतलब हुआ संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आई बात समझ में? अब लगने लगा होगा ओ फिजिक्स में डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, ये माइंड में जरूर चला गया होगा। तो जैसे कहेंगे डिफरेंशिएट करो तो तुम समझ जाओगे, ओ हमको अब सर परिवर्तन की दर निकलवाएंगे, रेट ऑफ चेंज निकलवाएंगे, इसीलिए हमको सर कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट करो। आई बात की समझ में? अब डिफरेंशिएट करेंगे कैसे सर? अभी तक मैंने बताया था कांस्टेंट, वेरिएबल, और डिफरेंशिएट करेंगे क्यों ये बता रहा था मैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ये बता रहा था। अब बताएंगे कि डिफरेंशिएशन होगा कैसे, मतलब अब डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको पढ़ना है, जिसमें से एक चीज मैंने पढ़ चुका कि कांस्टेंट टर्म कहीं आ जाए अकेला, वेरिएबल के साथ नहीं, अकेला लोहा का गोला रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करने कहेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। अब आम का गुठली रहेगा तो आने होगा, गुठलिया निकल जाएगा लेकिन गुदवा तो बटिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने आपको, फिजिक्स से रिलेशन जोड़ दिया, फिजिक्स में आपको ये चीज दिखाया। चलिए इसको जरूर नोट कर लीजिए, इतना सा बात, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत सुंदर बात, नोट करते जाइए। अभी भी जिसका जिसका दोस्त नहीं जुड़ा है जल्दी से उनको एक्टिव करके फोन करके बताइए। कोई भी बच्चा एक दूसरे से गप नहीं करेगा, कोई बच्चा एक दूसरे से बात नहीं करेगा, वो डायरेक्ट क्लास का गप करेगा। बाहरी गप करेंगे तुरंत यहाँ से मैं उसको डिलीट कर दूंगा, दूसरे दिन वो आप चैट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है। मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ से, ऊपर वाले ने हमको तीसरा आंख दिया है, आंख भी बिना देखे देख लेते हैं। चलिए आइए, बहुत सुंदर बात। अभी तक तो गप हो रहा था, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब देना है, और आपका जवाब हम यहाँ बोर्ड पर चैट में देखेंगे, राइट? और आप लोग जो सामने बैठे हुए होते हैं सबका हम कॉपी देखेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, अब यहां तक। अब आपसे कोई पूछ ले अभी के बाद, प्लीज 1 मिनट, आप बच्चों से कोई पूछे कि रे बाबू हम लोग फिजिक्स में कोई चीज को डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप क्या जवाब दीजिएगा? परिवर्तन की दर निकालने के लिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर का हो गया? अब देखिएगा फार्मूला। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब उसके लिए गप शुरू। अभी डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, यहां तक सीखे थे। कांस्टेंट वेरिएबल सोचने सीख लिए, अब हमको सीखना है फार्मूला, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर। आइए स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास होगा, यहां पर देखिएगा मैं बोल रहा हूं, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, ध्यान से देखिएगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको सिंबल में शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू f लिखकर x लिखेंगे, समझ जाओगे बात। तो ऐसा टर्म रहेगा तभी हम लोग इस y को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और इसको मैं पढ़ूंगा डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा गौर से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में? हिंदी वाला बच्चा पढ़ लेगा इसको, हाँ हिंदी वाला बच्चा पढ़ लेगा। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ध्यान से देखना, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। हिंदी में पढ़ लिया,
अब चले आइए, अभी फॉर्मूला नहीं हुआ, बाउंड्री हुआ पहला इनिशियल फेज में, तब आपको लिखा रहेगा यहाँ पर इफ, ध्यान देना गौर से, y इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर n, यह कोई फार्मूला हो गया, इक्वेशन आपको हो गया। इसको देखकर तुम लोग समझ सकते हो यहाँ पर y इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर n। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बोला था आम लिया था उदाहरण में, तो ए जो तुम्हारा है ये गुठली है और एक्स तुम्हारा आम का गुद्दा है। समझ गया होगा बात, एकदम मेरा कॉमन वर्ड है, कोड वर्ड है, ये बोलेंगे बच्चा फट से पकड़ लेगा। ये क्या हुआ? गुठली। ये क्या हुआ? आम का गुद्दा। और ये पूरा हो गया आम। राइट, समझ गए बात को? यस सर। इसका मतलब एक हो गया यहाँ कांस्टेंट, एक्स हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हो गया, और उस एक्स पर वाई डिपेंड करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट के टर्म में, इसके रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लोग कह देंगे हियर ए इज कांस्टेंट, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एनी नंबर, n कोई संख्या है, नंबर है, पावर है, 2 4 10 20 -10 -20 -25, कुछ भी पावर में हो सकता है n एनी नंबर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए गौर से, यदि इफ y इक्वल टू इतना है तो मैं कहूंगा देन, तो ध्यान से देखना, तो y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसको पढ़ने के लिए ऊपर सिखा दिए हैं, बात उसको नहीं लिखेंगे। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? गौर करके देखना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट। इसका मतलब हुआ सर डी बाई डी एक्स लिखेंगे ऑफ किसका? y का वैल्यू कितना है? a इंटू एक्स टू द पावर n। यहीं पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनसे गलती होते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर एकदम ध्यान से जरा सा देख लेना है, यहाँ पर गंभीर होके y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y का वैल्यू पुट कर दिया अपने जगह पर, डी बाई डी एक्स रहने दिए, y का वैल्यू पुट कर दिए a इंटू एक्स पावर n। मतलब इसको पढ़ेंगे a इंटू एक्स पावर n, पूरे को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो इसका जवाब क्या होता है वही सीखना है, बड़ी प्यार से सीखिएगा। यहीं पर आपका दिमाग का सही पहचान होगा कि आपने सही पहचाना या नहीं। पूरा गंभीर होके कंसंट्रेट होके सुनेंगे। a इंटू एक्स पावर n को डिफरेंशिएट करना है, a हमारा कांस्टेंट है, मैंने बोला था आम का गुठली को बाहर कर देना है, तो a को मैंने क्या बोला था? आम का गुठली है, चुपचाप बेचारा बाहर हो जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं है, साइड करके रख दीजिए। तब आपको डी बाय डी एक्स लिखना है और आम का गुद्दा है एक्स पावर n, इसको अपने जगह पर रहने दीजिए। एक स्टेप क्लियर हुआ? एक स्टेप क्लियर हुआ? लिखने के पीछे परेशान नहीं होना है, गौर से इसको सुनना है। यहाँ पर y बराबर a इंटू एक्स पावर n है सर, राइट, ध्यान दोगे गौर से। तो y को डिफरेंशिएट करने कहेगा x के रिस्पेक्ट में, तो y के स्थान पर मैं इसको सोचूंगा, सोच लिया सर। अब मैं देख रहा हूं ये मेरा आम का गुठली है, कांस्टेंट है, उसको साइड कर देंगे। तो जहां पर डिफरेंशिएशन आएगा और कोई कांस्टेंट टर्म होगा, आम के गुठली के जैसा कोई होगा, उसको साइड कर लोगे। तो वो a को साइड कर दिए। अब x टू द पावर n को डिफरेंशिएशन के रूप में लिखा, अभी हुआ नहीं, सिर्फ लिखा है। अब अगला स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पर गौर से देखना बाबू लोग, यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अपने जगह पर रह गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इंटू एक्स टू दी पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? गौर से सुनेंगे, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ए को तू कांस्टेंट था, बाहर कर लिया था, अपने जगह पर है जहां है।
x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो नियम कहा गया है कि वेरिएबल पर जो पावर होगा उसको इनटू में ले आएंगे। किस में ले आएंगे? तो पावर n है तो n को इनटू में ले आया सर। फिर उसके बाद वेरिएबल को लिख देंगे और पावर जितना था उसका लिखकर उसमें एक घटा देंगे। सुन पाया? यही माइंड में सेट करना है। कांस्टेंट को बाहर कर दिया, पहला स्टेप। वेरिएबल पे पावर जो रहेगा उसको गुना में ला देंगे, गुना में ला दिया और उसके बाद वेरिएबल को लिखकर उसके पावर में एक घटा देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरा फार्मूला हो गया कि सर इसका मतलब हम लोगों को अब ये याद कर लेना है डी बाय डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स टू द पावर एन कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए इंटू एन इंटू एक्स पावर माइनस। ये मेरा आंसर हो गया। यही मेरा फार्मूला बना जो मैंने लिखा था नंबर 1, यही नंबर 1 फार्मूला हमारा हुआ। अब इसी फार्मूला का मैं आपको उपयोग करवा के दिखाऊंगा एकदम 2 से 3 मिनट में। 2-3 एग्जांपल दे देंगे तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, लगता है एक दो बच्चा मेरा फालतू इसमें घुस गया है लगता है। हाँ, वो देखते हैं कि फालतू तो चैट कर रहा है। माय डियर बच्चों, चलिए, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। किसी को परेशान नहीं होना है। आप जितने बच्चे पढ़ने के लिए मन से जुड़े हैं अपना काम करते रहिए, चैट को डिलीट कर दीजिए। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब चैट पर ध्यान दीजिएगा। चैट को वहां से रिमूव करके और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके ऐसे करके देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है ना। इसका चैट को यहाँ दाब दीजिए, चैट खत्म हो गया। यहाँ टच कर दीजिए, यहाँ टच कर दीजिएगा, देखिए आपको हॉरिजॉन्टल दिखने लगा ना। बस ऐसे देखिए, चैट दिखवे नहीं करेगा, आपको डिस्टर्बेंस क्यों होगा? एकदम सिंपल सा मनसूबा है। हम दूसरे को सुधारने के पेड़ में अपना डिस्टर्ब क्यों हो? हम किसी को सुधारेंगे नहीं, हम अपना परहेज करेंगे। यही आज का मॉडर्न युग का तरीका है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरे को सुधारने के पेड़ में आप भी परेशान, वो और परेशान, क्या वो और बदमाशी बढ़ा देता है। इसलिए किसी को सुधारिए मत, अपना एकदम परहेज से काम कीजिए। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आपका देखेंगे आपने क्या सीखा। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और तब मैं आपसे पूछूंगा। राइट, आपको 4-5 मिनट समय देना है, 2 एग्जाम्पल देख लेना है, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क चला जाएगा। जैसे आप घर में बैठिएगा 1 घंटा के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क जाएगा। आप अगले दिन बना के रखिएगा रेडी, फिर उसको मैं चेक करूंगा, आपका करेक्शन करूंगा। राइट, तैयार है? यस। अब आइए एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, यदि इफ, अंग्रेजी वाला कहेगा इफ, यदि y बराबर 3x स्क्वायर हो तो dy बाय dx बराबर क्या होगा, बताइए। यदि y बराबर इतना हो तो dy बाई dx कितना होगा, बताइए। तो हमारे कुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया ऑफलाइन में। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग लगता है खाली बदमाशी कर रहा है। जल्दी जवाब दीजिए तो बाबू लोग। चलिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्या आपने समझा? जवाब देके बताइए, तब समझेंगे क्या आपने कुछ समझा। हाँ सर, अभी जो फार्मूला सिखाए थे, फार्मूला में आपने क्या सिखाया गुरुजी? ये सिखाया आपको ए इंटू एक्स पावर एन है, उसको डिफरेंशिएट करने के एक्स के रिस्पेक्ट में तो फार्मूला होगा ए इंटू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर, यहाँ पर मैं लिखूंगा सर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा यहाँ पर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के स्थान पर है 3x स्क्वायर। तो गौर से देखो, तुलना करो,
ए के स्थान पर यहाँ कितना है 3, एन के स्थान पर कितना है 2, एक्स के स्थान पर एक्स है, तो इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। क्या नियम सिखाया, कांस्टेंट को बाहर करो, बाहर कर दिया 3, पावर है 2, गुना कर दो, फिर वेरिएबल लिखकर पावर में 1 घटा दो, तो आपका जवाब हो गया 3 2 या 6 हो जाएगा, x पावर 1, मतलब सीधा लिखेंगे 6x। जितने बच्चों ने ये जवाब दिया वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट का जवाब सही है, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप सारे बच्चों का जवाब सही है। अब यदि कोई बच्चा हड़बड़ करके कहीं दूसरे जगह ट्यूशन जा रहे होंगे ले जाइएगा, लेकिन बाद में आपको याद रहे कि इसको जो बचा हुआ लास्ट में एग्जाम्पल है उसको जरूर बाद में वीडियो देख के उसको सीख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा फिर से। यदि इफ y इक्वल टू, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ 5x पावर 2, तो dy बाय dx का मान, जल्दी जवाब दीजिए, मेरा क्वेश्चन खत्म हो आपका आंसर हो जाना चाहिए। कितना जवाब होगा, कितना जवाब होगा, बहादुर साहब सही जवाब है, वेरी गुड, सही जवाब आ गया आपका। तो इसका जवाब आपने दे दिया 10x, 100% सही जवाब, कोई देरी नहीं किया आपने बताने में। अब जिनको थोड़ा भी दिक्कत है उसके लिए मैं एक बार और लिखता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल उसके बाद भारी करेंगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं आपको सीखने के लिए फार्मूला को। तो यहाँ पर dy बाय dx यदि लिखना है आपको, इसका मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, आम का गुठली है बाहर कर दो, पावर 2 है 2 से गुना कर दो, फिर वेरिएबल लिखकर पावर में घटा दो, तो तुम्हारा आंसर हो गया 10x, तुम्हारा आंसर हो गया। वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का। चलिए तब मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, तुरंत क्वेश्चन बदलता हूँ, क्वेश्चन बदलता हूँ, पहले जल्दी जवाब दे दीजिए, बाद में लिखते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन जल्दी जवाब दीजिए, तो जल्दी मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इस बार देखिए सबसे पहले किसका सही होगा, इस बार सही हो जाएगा तो मान जाएंगे कि आपने सही लिखा। यदि y बराबर, यदि y बराबर 3/x स्क्वायर हो तो 3/x स्क्वायर हो तो dy बाय dx का मान बताइए क्या होगा। सर क्वेश्चन का डिजाइन ही बदल गया सर, वहां x गुना में था, आंसर बटे में कर दिया आप, ये कहना होगा, एकदम होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। भाग में कोई चीज है, डिवीजन में है, तो उसको इंटू में गुना में ले जा सकते हैं, इतना मनसूबा आपके पास है। तो पहले इसको पहले सीधा करो, y बराबर पहले तुम इसको लिखोगे ऐसे 3 इंटू एक्स पावर -2 हो गया। हाँ सर ठीक के बोले, हो गया सर, हम लोग तुरंत हड़बड़ा जाते हैं सर, अभी बच्चा है ना सर, हड़बड़ा जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा देते रहिए हिम्मत, हम लोग बढ़ते रहेंगे। y बराबर 3x पावर -2, यस। अब कहो डिफरेंशिएट करो इसको, तो d बाय डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स पावर -2, तो सर कांस्टेंट 3 है, बाहर कर दीजिए, पावर -2 है, गुना में ले आइए सर, फिर वेरिएबल लिख कर सर उसके पावर में 1 घटा दीजिए सर, हाँ -6 हो गया सर, एक्स पावर -3 हो गया इस बार, है कि नहीं है। तब आंसर में आप क्या लिखोगे, -100 गुना 1 एक्स पावर 3 है ना। क्वेश्चन जिस रूप में है आंसर उसी रूप में लाके छोड़ देना है, सुना आपने कुछ, एकदम। यदि आप बना रहे हैं और सीख रहे हैं तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो रही है। यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा पापी हूं कि मैं आपको नहीं सिखा सका, लेकिन जिनको सिखा दिया मन में धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट करने जानते हैं, नहीं जानते हैं सीनियर लोग से सीख लीजिएगा। यहाँ चैट में लिख रहे हैं, ये कमेंट नहीं है, ये चैटिंग है,
कमेंट में अलग से होता है कि यस वेरी नाइस क्लास, वेरी गुड क्लास, आप महान सर हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, सब बोल देना है। समझ गए? यस। तो फिर मैं आज आपके क्लास को एंड करता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें है, अभी 15-15 एग्जाम्पल है। वो सारे एग्जाम्पल जब आप जवाब दे दोगे तब समझेंगे परफेक्ट वे। अभी मैं आपको 1 रुपया में 12 आना सिखाया हूँ, 4 आना अभी बाकी है। अगले क्लास में मिलेंगे, सीखेंगे। लेक्चर नंबर आज का था, लेक्चर नंबर 8 था, लेक्चर नंबर 9 में सीखेंगे।